नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। आज की कहानी है जया और शिल्पी, दो सहेलियों की। जया और शिल्पी दोनों का घर बिल्कुल एक दूसरे के आसपास ही है। जया के पिता और शिल्पी के पिता दोनों कपड़े के व्यापारी हैं और दोनों बचपन के फ्रेंड भी। दोनों को दो संतान है। जया का भी एक भाई है राघव और शिल्पी का भी एक भाई है रंजीत। राघव अभी छोटा है, स्कूल में पढ़ रहा है। रंजीत और शिल्पी दोनों भाई बहन बड़े हो चुके हैं। जया और राघव भी अपने घर में बड़े हो रहे हैं। दोनों सहेलियों की बचपन से दोस्ती है। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी है और खाना पीना भी है। दूर से देखने पर पता ही नहीं चलता कि दोनों दो परिवार है। ऐसा लगता है जैसे एक परिवार के ही दो घर हैं। आज जया और शिल्पी की तीसरी सहेली भवरी की शादी है। जया और शिल्पी शाम से ही उत्साहित है। एक दूसरे को अपने पहनने वाले लहंगे दिखा रही है, कोई एक दूसरे को अपनी चूड़ियां दिखा रही है। दोनों शाम के 7 बजे जब तैयार होकर निकली और दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में बैठने के लिए निकली तो मानो ऐसी खूबसूरत लग रही थी दोनों, जैसे दो चांद जमीन पर एक साथ उतर गए हों। दोनों के माता पिता दोनों की दोस्ती को देखकर बहुत खुश होते हैं। जया और शिल्पी शादी में पहुंचे। भवरी को सबसे पहले जाकर विश किया और फिर पार्टी एंजॉय करने लगे। भवरी के पति जो बगल में बैठे थे, उसके ठीक बगल में वीर कुंवर नाम का एक लड़का बैठा था। उसकी नजर शिल्पी पर पड़ गई। जब से शिल्पी पार्टी में गई, वीर कुंवर बस शिल्पी को ही निहारे जा रहा था। उसके बाद जया और शिल्पी दोनों डीजे प्लेट पर डांस करने के लिए चली गई। बहुत सारी लड़कियां और लड़के डांस कर रहे थे। वीर कुंवर भी किसी बहाने से डांस प्लेट पर डांस करने चला गया। बातों बातों में उसने शिल्पी से हाय कहा। शिल्पी ने भी हाय कहा। उसने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं दूल्हा का दोस्त हूँ और यहाँ के युवराज का बेटा। मेरा नाम वीर कुंवर है। शिल्पी ने कहा मेरा नाम शिल्पी है, मेरे पिता कपड़े के व्यापारी हैं और ये मेरी दोस्त जया है। ये कहकर जया, शिल्पी और वीर कुंवर तीनों डांस करने लगे। शाम से रात होने लगी। शिल्पी और जया के घर से फोन आ गया कि अब ज्यादा रात ना करें, दोनों आ जाएं, गाड़ी भिजवा दी गई है। जया और शिल्पी गाड़ी में बैठकर वापस आ गए। वीर कुंवर का मन मानो तरसता रह गया। वो शिल्पी से बात करना चाहता था, उसे और ज्यादा जानना चाहता था, लेकिन उसकी ये इच्छा अधूरी रह गई। उसने रात भर सोया नहीं और कुछ हाल शिल्पी का भी हो गया। शिल्पी को भी कुछ फीलिंग्स आई वीर कुंवर के लिए और वो रात उसे वीर कुंवर की यादें परेशान करती रही। वीर कुंवर अगले दिन अपने दोस्त के घर पहुंचा। नई नवेली भाभी से बिना शर्माते हुए कहा कि भाभी, कल जो आपकी दोस्त पार्टी में आई थी शिल्पी, मुझे उसके बारे में जानना है। भाभी मुस्कुराने लगी और कहा, अच्छा देवर जी, मैं भी इस बात को नोटिस कर रही थी कि कल आपका ध्यान हमारी शादी पर नहीं कहीं और थी। उसने कहा, बातों को टालो मत भाभी, जल्दी से बताओ ना, शिल्पी कौन है, कहाँ रहती है, मुझे बहुत जच गई है वो लड़की। भावरी ने कहा, हाँ जरूर, 1 महीने के बाद उसकी शादी है, कहो तो शादी में अपने साथ आपको भी ले चलूं। ये सुनकर वीर कुंवर का मन उदास हो गया। उसने कहा, ये क्या, आज तक लड़कियां वीर कुंवर के पीछे पीछे भागती थी और मैं किसी को भाव नहीं देता था। आज मेरा दिल किसी लड़की पर आया और उसकी शादी है। भावरी ने कहा, क्या करे, यही नसीब है, कोई और पसंद हो तो बताना, मैं कुछ कर भी सकूंगी। वीर कुंवर उदास होकर अपने घर लौट आया। समय बीतता गया और शिल्पी की शादी का समय नजदीक आ गया। जया और शिल्पी इस शादी को लेकर बहुत उदास थे। शिल्पी को ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके पिता ने शादी में जल्दबाजी कर दी। वो अभी जया से बिछड़ना भी नहीं चाहती थी और ना अपना घर छोड़ना चाहती थी। लेकिन शादी तय हो गई थी, मंगनी हो चुकी थी और शिल्पी शादी को लेकर थोड़ा खुश थी। लगभग उसने अपना मन बना लिया था कि शादी तो होनी है। वीर कुंवर ने हिम्मत नहीं हारी। वीर कुंवर किसी बहाने से जया का फोन नंबर किसी से ले लिया और जया को फोन कर दिया। जया ने फोन उठाया और कहा, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? वीर कुंवर ने कहा, मैं वीर कुंवर हूँ जो भवरी भाभी की शादी में आप दोनों से मिला था। जया ने तुरंत पहचान लिया। कहा, हाँ बताइए, कैसे हैं, मेरा नंबर कैसे मिला आपको? वीर कुंवर ने कहा, ये सब बातें छोड़िए जया जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जया इस तरह एक अजनबी से मिलने से पहले बहुत संकोच की, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, अकेले आऊं या शिल्पी के साथ? उसने कहा, नहीं, अकेले। जया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जया मिलने चली गई। वीर कुंवर ने जया से बहुत अच्छा व्यवहार किया, उससे बहुत अच्छी बातचीत की और अपने दिल की बात जया से कह दी। जया ने कहा, देखिए, मैं शिल्पी की बहुत बचपन की फ्रेंड हूँ और बहुत अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन आपके कहने पर मैं शिल्पी की शादी में कोई तरह की दखल अंदाजी नहीं देने वाली हूँ। मैं आपको जानती तक नहीं हूँ और आप शिल्पी को नहीं जानते, फिर मैं उसकी जो 20 दिन के बाद शादी है उसे कैसे तोड़वा सकती हूँ? आप मुझसे ऐसी कोई भी उम्मीद ना करें।
और मैं आपकी कोई मदद कर सकूंगी तो जरूर बताइएगा। यह कहकर जया उठकर वहां से चली जाती है। वीर कुंवर की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। समय के साथ शादी नजदीक आती है और शादी को सिर्फ 2 दिन बच जाते हैं और शिल्पी को हल्दी लगना शुरू हो जाता है। लगन चढ़ने के बाद जया भी बिजी हो जाती है। वो सारा दिन शिल्पी के घर ही रहती है। शिल्पी को हल्दी लगना, उसकी साड़ियों को तह लगाना, उसके लहंगे पैक करना, पार्टी कैसे होगी, गिफ्ट कैसे देंगे, सब कुछ तैयारियों में शिल्पी जया के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहती है। इधर वीर कुंवर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उसकी उदासी बढ़ती जा रही थी। 2 दिन के बाद उस लड़की की शादी थी जिसे वीर कुंवर ने पहली मुलाकात में, पहली नजर में ही दिल दे दिया था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। समय बीता, 2 दिन बीत गए और शिल्पी की धूमधाम से शादी हो गई। शिल्पी विदा होकर अपने ससुराल जयपुर चली गई। जया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, कॉलेज जाने लगी, पढ़ाई मन से करने लगी। 3 महीने के बाद अचानक एक जया जब कॉलेज से बाहर निकली तो उसने देखा कि बहुत बड़ी कार के बाहर वीर कुंवर खड़ा है। जया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हेलो जनाब, क्या हाल है? कुंवर ने कहा, ठीक हूँ, समय हो तो कॉफी पीने चले? जया को अजीब लगा, लेकिन 2 मुलाकात के बाद वो वीर कुंवर को समझ चुकी थी कि एक खानदानी शरीफ लड़का है। उसने कहा, जी जरूर। दोनों कॉफी पीने चले गए। एक दूसरे का फोन नंबर, एक दूसरे को देन लेन हो गई और दोनों काफी बातें भी करने लगे। अब कुछ दिन में वीर कुंवर जया को फोन कर दिया करता। जया को भी वीर कुंवर से बात करना अच्छा लगने लगा। बातों बातों में पता ही नहीं चला कुंवर और जया की दोस्ती कब गहरी हो गई और कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई। जया और वीर कुंवर दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे, लेकिन जया कभी ये बात वीर कुंवर को नहीं बोल पाई, क्योंकि उसे लगा कि कुंवर शायद शिल्पी को पसंद करता था और वो मुझे शिल्पी की दोस्त समझकर मानता है। कुंवर को भी इस बात को जया से कहने में संकोच लग रहा था कि जया उसके बारे में क्या सोचेगी कि पहले वो उसकी दोस्त शिल्पी को पसंद करता था, शिल्पी की शादी हो गई तो अब वो जया को पसंद करने लगा। दोनों की हिचकिचाहट, दोनों के बीच की दूरी बन गई। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे, लेकिन एक दूसरे से अनजान ये प्यार आगे बढ़ता चला गया। एक दिन जया के घर में जया की शादी की बात चलने लगी। जया ने ना चाहते हुए भी अपने आप को बहुत रोकते हुए भी वीर कुंवर से बातों बातों में इस बात का जिक्र कर दिया। उसने फोन किया वीर कुंवर को और कहा कि शायद अब मेरे भी जाने का समय हो गया है। कुंवर इस बात को समझा नहीं। उसने कहा, क्या बात कर रही हो, क्या हुआ है? जया ने कहा, आज घर में शादी की बात चल रही थी, आज नहीं तो कल मेरी भी शादी तय हो जाएगी, फिर मैं भी चली जाऊंगी शिल्पी की तरह। तब वीर कुंवर से बर्दाश्त नहीं हुई ये बात। उसने कहा, जया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जया ने कहा, हाँ, कल कहना हो तो आज कहो, आज कहना हो तो अभी, अब देर मत करो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। कुंवर इस बात को समझ गया था कि जया भी उसे पसंद करती है, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहती है और वो ये चाहती है कि कुंवर सामने से कहे। कुंवर एक लड़का था और एक लड़के और एक लड़की में जब भी लड़का आगे बोले तो उसमें लड़की को अच्छा लगता है। इस बात की गहराई समझते हुए कुंवर ने अपने दिल की बात जया से कह दी। उसने कहा, जया, पहले की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे पहले शिल्पी नजर में अच्छी लग गई थी, लेकिन अब उसकी शादी हो गई और मैं उसे पूरी तरह भूल गया हूँ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुमसे मिलने के बाद, बातें करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जीवन साथी के रूप में तुम्हें चुन लेना चाहिए। तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी को और खूबसूरत बनाएगा।